बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। तो अनमोल किचन से मैं आज हाजिर हूँ फ़िश को किस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं घर पे बेहतरीन तरीके से। सर्दियों का क्योंकि आगाज़ हो चुका है और सर्दियों का आगाज़ होते ही मछली जो है वो भी लोग इसको बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं। तो मछली को बनाने से पहले एक बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, वो है इसकी सफाई का, इसकी क्लीनिंग का और इसकी स्मेल को दूर करने का। इसकी एक मखसूस सी स्मेल होती है जो तकरीबन सबको नागवार लगती है। तो इसको हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं अपने घर पे, किस तरह से हम इसको धो के जो है वो रख सकते हैं मसाला लगाने के लिए। तो यहाँ पे फ़िश है मेरे पास, ये इस तरह से इसके पीसेस कटे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमने ले लेना है गंदम का आटा, नॉर्मल वाला जो हम घर पे यूज़ करते हैं रोटियां बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हर घर में तकरीबन मौजूद होता है तो इसको हमने इसके ऊपर ऐड कर देना तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून इसके ऊपर डाल देंगे हम। और हाथ की मदद से 1 by 1 हमने इसको मसाज कर देना, मसल देना इसको हर एक पीस के ऊपर। फिश जब हम लोग मार्केट से लेकर आए थे तो इसके ऊपर ऑलरेडी जो अजवाइन है और नमक वो लगा हुआ था, तो वो भी जो है वो स्मेल को दूर करने के लिए काम करती है, अजवाइन भी और नमक भी। लेकिन इस तरह से इसकी क्लीनिंग जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। ये मछली के जो चानने जो होते हैं इस तरह के, ये ज़रा निकल जाते हैं मसलने की वजह से। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको पूरी फ़िश के ऊपर हमने मल देना है इसको अच्छे से। और साथ ही हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है विनीगर। ये वाइट वाला सिरका जो है 4 से 5 टेबल स्पून आपने इसके साथ ही ऐड कर देना है। ये भी काफ़ी हेल्प आउट करेगा मछली को स्मेल ख़त्म होने में। और इसका ये जो हल्के हल्के से ये ब्लड जो अंदर फंसा हुआ होता है इसके, इस तरह से इसकी भी काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है सिरके की वजह से। तो सिरका और आटा इस तरह से हम लोगों ने लगा के इसको हमने छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद हम इसको 1 by 1 जो है वो अच्छे से वॉश करेंगे। अभी 15 मिनट्स इसको मैं छोड़ देती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसे। चलें जी, फ़िश को यहाँ पे रखे हुए 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। मैंने इसको अच्छे से मसाज कर दिया था आटे के साथ। अभी हम इसको वॉश करना शुरू करते हैं। चलें जी, अब हम इसको वॉश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छलनी रख लेते हैं हम सिंक के अंदर और इसको हम डाल देते हैं पूरी इसके अंदर। अभी हमने पीसेस को 1 by 1 वॉश कर देना अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो एक रेडनेस थी ब्लड की वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तकरीबन। ये देख सकते हैं इसका कितना क्लीन सा लग रहा है ये वाला पीस इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको खूब अच्छे से मल के धो लेना 1 by 1। और इसको हमने किसी टोकरी में रख लेना ताकि इसका पानी जो है वो भी साथ साथ ड्रेन आउट हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ़िश को मैंने धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया। सारे पीसेस को मैंने 1 by 1 अच्छे से वॉश कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी क्लीनिंग हुई है इस तरीके से आटे के साथ और सिरके के साथ। बिल्कुल इसकी रेडनेस जो है, ब्लड है जो उसका नामो निशान तक नहीं रहा। तो स्मेल जो है वो भी इसके अंदर बिल्कुल नहीं अभी आ रही। तो आप इस तरीके से इसको साफ़ करके देखिएगा, बड़ी अच्छी सी क्लीनिंग होती है फ़िश की। तो अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।